इन 4 चीजों से दोस्ती कर लीजिए 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आप इन 4 चीजों से दोस्ती कर लीजिए और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। संघर्ष जीवन है। संघर्ष जीवन है। बीस से 40 इसका सबसे स्वर्णिम, जितना ज्यादा आप यहां, यह स्वर्णिम समय है संघर्ष का। 5 से 15 ये जीने का समय है। हालांकि हमारे देश में तो जीना नहीं दिया था। और उसके बाद 40 से जहां तक आप जा रहे हैं, ये सेवा का समय है। चुनौतियां पूरे जीवन रहेंगी। स्वर्णिम समय है ये आपके जीवन का। कोई बचा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया था इस समय। नरेंद्र मोदी जी ने इस समय कर लिया था। सचिन तेंदुलकर ने इस समय कर लिया था। और जो नहीं किए उस समय, वो आज कर रहे हैं। हमारे बड़े सारे मित्र दुखी होते हैं, हम भी अमीर घर में पैदा होते। अगर तुम अमीर घर में पैदा होते तो तुमको संघर्ष तोहफे में नहीं मिलता। जो लोग सामान्य घरों में पैदा होते हैं, उनको भगवान एक बहुत बड़ा तोहफा देता है। युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध करने की कला सीखनी है। 99% लोग युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वही परेशान है। जिन्होंने सीख ली कला, वो लड़ रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं। बाकी 99 उनकी उपलब्धियों की गाथा सुन रहे हैं। बड़ा स्ट्रगल था भैया उनके जीवन में, फलाने के जीवन में बड़ा स्ट्रगल था भैया, उनकी बड़ी रोचक कहानी। सबकी कहानी है, वो जवानी ही नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हर वो व्यक्ति जो समझ गया कि संघर्ष। पंकज त्रिपाठी एक बड़े अच्छे कलाकार हैं बॉलीवुड के, और जितने अच्छे कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, हमारे एक मित्र हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो तो बताते हैं कि वो जितने अच्छे कलाकार के रूप में तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। अटल मूवी उनकी आई है और बहुत शानदार एक्टिंग की उन्होंने, बहुत बड़ी जबरदस्त कलाकारी की। और उनके निर्माण में, उनके संघर्ष में उनकी पत्नी भी योद्धा रही। 2 योद्धा मिल गए और 2 जबरदस्त योद्धा मिल गए। यही तो विवाह है। विवाह यानी 2 योद्धाओं का मिलन, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने के लिए। विवाह सेक्स करने के लिए थोड़ी है, वो तो सृजन का हिस्सा है, सभी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी संघर्ष से भागिए मत ना, उससे ऊपर आने की कोशिश करिए कि कैसे इसको समझा जाए, कैसे संघर्ष का मजा लिया जाए। जो संघर्ष का मजा लिया वो महान बन गया। सामान्य घरों में पैदा हुए व्यक्ति के पास भगवान जो सबसे बड़ा तोहफा देता है वो संघर्ष। हमारे बच्चे जनरल में नहीं चल सकते, मैं चला हूं, खड़ा होके आया हूं दिल्ली तक। हमारे बच्चे बस के छत पे नहीं बैठ सकते, मैं बैठा हूं। सामान्य आदमी निराश है, उसको पता नहीं उसकी कितनी बड़ी शक्ति उसके पास है। दूसरी बात कष्ट, दूसरी बात जिसको आपने दोस्त बना ले, कष्ट। कष्ट यानी क्रांति। तीन बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है। बहुत कष्ट होगा,
पहले दिन लगेगी अबे भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे मित्र। 30 दिन कर लो किसी भी तरह से, रो कर, गा कर, खड़े होकर, नाच के, पानी में पैर डाल, चाहे जैसे। जिसने अपने जीवन के कष्टों को अपना मजा बना लिया वो महारथी। सब कष्ट से भाग रहे हैं, कष्ट से ही क्रांति होगी। सिद्धार्थ अगर कष्ट नहीं सहते बुद्ध कभी नहीं बन पाते। वर्धमान अगर कष्ट नहीं सहते महावीर कभी कोई जानता ही नहीं। राम अगर कष्ट नहीं सहते प्रभु राम कभी नहीं बन पाते, कोई जानता ही नहीं। इन सब के जीवन की धारा कष्ट के रास्तों से गुजरती है। तो शुरुआत में कष्ट कष्ट है, लेकिन उपलब्धि के बाद आनंद है। फिर आप 3 बजे खुद ही उठने लगेंगे। 3 बजे नहीं उठेंगे तो कष्ट शुरू हो जाएगा। महाराज जी हैं खड़गानंद महाराज जी, इतनी उम्र हो गई है, इतनी ठंडक में भाई साहब 4 बजे वो बाहर आ जाते हैं, नहा धो के तैयार हो गए। अब उनके लिए आनंद है। जिसको सामान्य पब्लिक कष्ट समझ रही है वो उनके लिए आनंद बन गया। जिसने कष्टों को आनंद बना लिया वो महारथी। दंड, अगर आपको दुनिया दे रही है तो आप नौकर हैं। अगर आप खुद को दे रहे हैं तो आप राजा हैं। तो जो टारगेट बनाइए अगर ना पूरा कर पाइए, खुद को दंड दीजिए। खड़े रहिए दिन भर, खाना मत खाइए दिन भर, खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भाई ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम से अपने केबिन में बैठे, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं वो नौकर। बड़ी प्यारी चीज है दंड, इससे भी लोग भागते हैं। भाई आज 6 घंटे पढ़ना था, और छोटे छोटे गोल बनाइए। 6 घंटा पढ़ने का गोल बनाइए। पता नहीं कौन आपको बता देता है 16 घंटा 18 घंटा। 6 घंटे का गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए। जब आदत पड़ जाए गोल को बड़ा कर लीजिए। पहले दिन आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले दिन कूद के गद्दे पड़ जाएंगे, हाथ पैर सब टूट जाएगा। लेकिन जब साइकिल चलाने में मजा आने लगा, किसी चीज में मजा आने तक का इंतजार करिए। जैसे मजा आने लगा कि टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम का यही नियम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चौथा, साधना। कुछ भी हो जाए, साधना, प्रैक्टिस। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस, जिसको मैं कहता हूं टूथब्रश मॉडल। दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हैं, अगर आदत है तो 2 मिनट में खत्म, और जिस दिन बाएं हाथ से पकड़ेंगे 10 मिनट लगेगा दांत साफ करने में। तो क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? बहुत है, प्रैक्टिस नहीं है। इन 4 शब्दों को, प्रैक्टिस, इन 4 शब्दों को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए। संघर्ष, कष्ट, साधना और दंड। और 6 महीने का टाइम दीजिए, बस 6 मंथ्स। एक डायरी बनाइए और डाइट डेट लिखिए। और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। तो अर्जुन जिसके रथ में ध्वजा के रूप में भगवान हनुमान स्वयं मौजूद हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे सेना के मध्य में ले चले, जिससे मैं एक बार कौरवों की सेना का अवलोकन कर सकूं। अब यहां से जो कहानी शुरू होगी, अरे वो तो हर व्यक्ति की कहानी है। इस श्लोक के बाद से जो कहानी शुरू होगी भाई साहब, अरे वो तो इतनी हम सब की कहानी है, उससे कोई बचा ही नहीं। जो नदी के इस पार है वो अर्जुन है, और जो नदी के उस पार है वो श्री कृष्ण है।